क्या पढ़ना है? वृत्त। वृत्त जानते हो वृत्त क्या होता है? वृत्त क्या होता है? वृत्त कैसा होता है? गोल होता है, चौड़ा होता है, गोल होता है। गोल और वृत्त में अंतर होता है। गोल गेंद भी होती है और गोल चूड़ी भी होती है। तो ये बताओ, चूड़ी वृत्त कही जाएगी या गेंद वृत्त कही जाएगी? गेंद वृत्त कही जाएगी। तुम बताओ जी। चूड़ी वृत्त कही जाएगी, क्योंकि उसका एक निश्चित सरफेस एरिया होगा। और गेंद गोल तो कही जाएगी, लेकिन गेंद को वृत्त नहीं कहेंगे। और ये जानते हो कि वृत्त में केंद्र भी होता है। और जीवा जानते हैं, जीवा कौन होता है? जीवा किसे कहते हैं? वृत्त के अंदर जो होती है, अंदर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहते हैं। अब यहाँ पर ये वृत्त दिख रहा है आपको। इस वृत्त में कौन सी जीवा है? ए बी। दूसरी जीवा कौन सी है? डीसी को क्रम में बोलो सीडी। दो जीवाएं हैं। और ये देखना है कि ये दोनों जीवाएं जो है समान कोण बना रही हैं कि नहीं। यानी इसमें दो कोण बन रहे हैं। कौन से कोण बन रहे हैं? दो कोण बन रहे हैं। तो जीवा कौन सी हो गई? जीवा हो गई एक ए बी और एक जीवा हो गई कौन सी? सी डी। दो कोण बन रहे हैं, एक ए ओ बी और एक बन रहा है सी ओ डी। यानी एक कोण बन रहा है ए ओ बी और एक कोण बन रहा है सी ओ डी। बन रहा है नहीं बन रहा? बन रहा है ना? तो अब हमको ये देखना है कि ये हमारा क्या है कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती। हमारी दो जीवाएं ए बी और सी डी है, जो आपस में क्या है? बराबर है, तभी तो समान होगी। तो ए बी बराबर क्या हो गई? सी डी। अब हम देखते हैं कि अगर ये समान कोण बनाती हैं तो इसको हमको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये समान कोण कैसे बनाएंगे। क्यों कि समान कोण बनाएंगी इनकी भुजा भी समान होगी। होगी कि नहीं होगी? तो देखिए, किसी भी दो त्रिभुज लेते हैं हम, ए ओ बी और एक त्रिभुज लेते हैं हम सी लेते हैं, जिसमें ए बी किसके बराबर है? सी डी। यानी एक भुजा इसकी बराबर हो गई? हो गई नहीं हो गई? ये ओ और ये क्या है? ओ ये है क्या? त्रिज्या है ना? और ये ओ डी क्या है? त्रिज्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ पर हो गया ओ ए बराबर ओ डी हो गया। और इसे भी तो त्रिज्या कह सकते हैं हम, ओ बी और ओ सी। ओ बी बराबर हो सी, यानी इसकी तीनों भुजाएं बराबर हो गए। तीनों भुजाएं क्या हो गए? अब ये त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम। कौन सा त्रिभुज हो गया? सर्वांगसम त्रिभुज हो गया। तो सर्वांगसम त्रिभुज में ये कोण है इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होता है। ये तीनों भुजा बराबर हो गई तो तीनों कोण भी बराबर हो गए। और अब ये हो जाएगा कोण ए ओ बी, ये बराबर हो जाएगा कोण सी ओ डी। कोई दिक्कत इसमें? नहीं दिक्कत है? नहीं। अच्छा, दूसरी बात, अब हम ये कैसे सिद्ध करेंगे? मैंने जो पढ़ लिया, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। ये जीवा कैसे समान हो गई, ये भी सिद्ध कर लेते हैं। अगर हम इस पे से एक लंब डाल दें, इस पे यम, और एक स्पेस से इस पे लंब डाल दें, ठीक है। जब ये तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो बराबर तो हो ही गई। लेकिन इस तरह भी हम सिद्ध कर सकते हैं कि इस त्रिभुज को पूरा लेकर के इसके साथ और इस त्रिभुज को लेकर के इसके साथ, तो यार ए बी और सी डी आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो आप जिस तरह का भी सवाल आपको एनएमएस में इस तरह की फिगर देता है तो आपको तुरंत मालूम होना चाहिए ए ओ बी बराबर होगा डी ओ सी के। केंद्र पर बना कोण, किस पर बना कोण? केंद्र पर। तो यही कोण आपके बन रहे हैं। तो एक प्रगुण क्लियर हो गया। कौन सा प्रगुण क्लियर हो गया आपका? पढ़ के बोलिए। समान कोण बनाती है या अंतरित करती है? अब दूसरे पढ़ाते हैं हम कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित माने होता है दो बराबर भाग में बांटना। यही होता है ना? क्या होता है? दो बराबर भाग में बांटना, यही होता है। अब यहाँ पर ये जीवा कौन सी है?
जीवा ए बी है। जीवा क्या है? केंद्र क्या है? ओ है। और ओ से हम इस पर क्या डाल रहे हैं? लंब डाल रहे हैं। और यह डाल रहे हैं हम ओ एम। कौन सा लंब डाल दिया हमने? लंब ओ। अब हमने ओ ए को मिला दिया और ओ बी को मिला दिया। अब आप देखोगे कि दो त्रिभुज बन गए, ओ ए ओ एम और ए ओ एम और दूसरा त्रिभुज क्या हो गया? बी ओ एम। अच्छा ओ ए क्या कही जाएगी? त्रिज्या कही जाएगी। और ओ बी क्या कही जाएगी? त्रिज्या आपस में बराबर होती है नहीं बराबर होती है? बराबर होती है। तो ओ ए बराबर हो गया ओ बी के, एक बराबर हो गया। और यह ओ बी ओ एम सीधा लंब डाला गया है, तो यह इसके साथ भी आएगा और यह इसके साथ भी आएगा। दोनों में आएगा नहीं आएगा? इसको दोनों में नहीं आएगा? आएगा। यानी इसको क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ। जो दोनों में आता है उसको क्या कहते हैं? तो ओ एम क्या हो गया? यह उभयनिष्ठ हो गया। क्या हो गया? उभयनिष्ठ हो गया। अब एक कोण देखो, लंब डाला गया है तो यहाँ 90 डिग्री है। ओ एम ए 90 डिग्री है नहीं है? ओ एम बी 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हमारी दो भुजा, एक ये भुजा एक ये भुजा और एक ये भुजा, दो भुजा बराबर, एक भुजा बनी और एक कोण बराबर हो गए। यानी दो भुजा और एक कोण बराबर हो गए। ये त्रिभुज क्या हो गया? अभी बताया गया था पीछे। कौन सा त्रिभुज कहते हैं? सर्वांग समम। तो जब सर्वांग समम हो गया तो त्रिभुज